स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 में हिंदी में गद्य के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक निबंध जिसका शीर्षक है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यानी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये निबंध वास्तव में जो है वो दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी में मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारणी सभा में जो इन्होंने भाषण दिया था उसका एक अंश है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आपके पास सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और हमारे वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस। चैप्टर शुरू करते हैं, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं, यानी मेले का आयोजन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भाषण की शुरुआत कर दी है और बोला है कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं, यानी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है, यानी वो बहुत है, जो कुछ भी इस देश में हो जाए वो बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी बड़े बड़े महसूल की माने किराए की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती, यानी गाड़ी के लिए इंजन बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। अब लेखक यहाँ भारतीय लोगों की वीरता, मतलब ये कहें कि भारतीय लोगों के टैलेंट के बारे में बता रहे कि यदि इनको एक सही दिशा दे दी जाए या इनको चलाने वाला कोई हो तो ये बहुत आगे जाएं। माने कोई अच्छा अगर नेता हो, अच्छा एक पथ प्रदर्शक हो, इनसे इतना कह दीजिए का चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को इतना बल कैसे याद आता है, यानी जैसे हनुमान जी को बल याद दिलाने के लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि का चुप साध रहा बलवाना, कि हे बलवान क्यों चुप हो। अगर इतना ही कह दिया जाए तो भारतवर्ष के लोग बस ऐसे ही हैं हनुमान की तरह, बस उनको उनकी शक्ति याद अगर दिला दी जाए तो फिर बात ही अलग है। सो बल कौन याद दिलावे, यह हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम। कौन याद दिलावे, राजे महाराजे नवाब रईस हाकिम, कौन याद दिलावे। लेखक ये प्रश्न कहता है इतनी बात। राजे महाराजे को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं, हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगता है, यानी बाल घुड़दौड़ थिएटर आदि घुड़दौड़ आदि में अपना समय बिताते हैं। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है, यानी क्या लेना देना, गरज माने लेना देना, कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। यानी जिनको अगर कुछ समय भी है तो छोटे लोगों से मिलना नहीं चाहते। लेखक के कहने का अर्थ है, यानी लेखक यहाँ भारतवर्ष की उन्नति की एक रूपरेखा बना रहे कि यदि भारतवर्ष की उन्नति चाहिए तो वो कैसे उन्नति हो सकती है। उसके लिए पथ प्रदर्शक सही होना चाहिए। अब पथ प्रदर्शक कैसे हो, या तो कोई राजा महाराजा हो, या कोई नवाब हो, या कोई रईस हो, या कोई हाकिम हो, माने सरकारी कर्मचारी। लेकिन इन सब लोगों को समय ही कहाँ छोटे लोगों से मिलने का, बस वही मसल रही, माने बस वही बातें है ना। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, यानी वही बात हो गई कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, यानी हमें अपने गमों से फुर्सत नहीं और आपको अब गैरों से फुर्सत नहीं। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। माने लेखक फिर बात अंत में ये कहते हैं कि न हम खाली न तुम खाली, यानी अगर आपको फुर्सत नहीं है तो फिर हमें भी कौन सी फुर्सत है। आगे लेखक कहते हैं, पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े। माने अगर ब्राह्मण और राजा चाह लें
तो हिंदुस्तान प्रति क्षण उन्नति कर सकता है। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है, लेकिन यही लोग निकम्मेपन के शिकार हो गए। इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है कि लेखक कहते हैं पहले जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो राजा महाराजाओं के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रति क्षण बढ़े, यानी प्रति क्षण बढ़ सकता है, उन्नति कर सकता है। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है, यानी यही लोग निकम्मे हुए। कौन? राजा महाराजा और ब्राह्मण। हम नहीं समझते कि इनको लाज क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टियों की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारागृह आदि भेद करके, यानी बांस की नालियों से कुटियों में बैठ के बांस की नालियाँ बना के बांस की नालियों से तारागृह आदि भेद करके उनकी गति लिखी थी है। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है उससे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। यानी पहले के लोग कुटियों में रहकर भी बांस से पता कर लेते थे ग्रहों की गति का कि कौन ग्रह किस जगह है, और वही चीज़ बड़ी बड़ी विलायत से माने अंग्रेज़ों के यहाँ से दूरबीन मंगाई जाती है, वही काम उससे किया जाता है, और दोनों में बिल्कुल एक ठीक आता था। यानी पहले के लोग इतने महान थे जो जंगल में बैठ के भी इतना कुछ कर लेते थे। और वही जो दूरबीन जिसकी कीमत है 16 लाख रुपए, वही काम दूरबीन करती है जो बांस से होता था। जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन गए हैं। यानी जब अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और लाखों यंत्र तैयार हैं, यानी बहुत सारी पुस्तकें हैं और यंत्र हैं, तब हम केवल क्या है, निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन गए हैं। यानी हम केवल बस चुंगी कतवार फेंकने की गाड़ी बन गए हैं। यानी हमारा अन्य कोई, हम इतना सारा संसार में उन्नति हो रही और हम वहीं के वहीं पड़ी। लेखक का कहने का अर्थ ये है। कतवार माने कूड़ा है ना, चुंगी की जो कूड़ा फेंकनी गाड़ी है वो बन गए हम। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है, यानी प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है उन्नति करने की। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस आदि, तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। यानी सभी लोग, चाहे वो अमेरिकन हो, अंग्रेज हो, फारसी हो, कोई भी हो, या तुर्की हो, है ना, सभी लोग दौड़ में लगे हैं उन्नति की। सबके जी में यही आता है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँपते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यानी कहने का मतलब संसार में बहुत सारी उन्नति हो रही, और उन्नति होने के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो वहीं पड़े रहना चाहते। यानी काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, और इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँपते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। कि लोगों को अगर जापानी टट्टू दौड़ के भी काम करते हैं तो भी, मतलब किसी की उन्नति देखकर भी लोग जो उन्नति नहीं करते उनको ये लाज नहीं आती कि हमें भी उन्नति करना चाहिए। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय करके भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। कहने का मतलब है, इतनी उन्नति देखते हुए व्यक्ति अगर कमबख्ती का जीवन बिताए, नक्कारी का जीवन बिताए, आलस्य का जीवन बिताए और मूर्खता की पट्टी आंखों में बांधे रहे, तो फिर उस पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए कि ईश्वर ने उनके साथ अन्याय किया है। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि मेरे ही कुछ मित्रों ने मुझसे कहा था कि इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभः
स्वतेरितम पुमान भवाब्धि ना तरेत सह आत्मा। यानी भगवान इसका अर्थ, इसके इतना श्लोक गीता में कहते हैं, भागवत में श्लोक है। अब इसका अर्थ ये है कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला, यानी दुर्लभ मनुष्य जन्म फिर भी मिल गया, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर भी मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। यानी भगवान ये कहते हैं कि एक तो ये निर्देह, मनुष्य का जन्म ही बहुत, मनुष्य की देह ही बहुत दुर्लभ है, और ये बड़ी सुलभ हो गई, बड़े आसानी से प्राप्त हो गई, और उस पर भी गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता प्राप्त हो गई। अगर इतना सब पाकर भी व्यक्ति स्वयं को ना पाए, स्वयं को ना तारे, स्वतरेतितम पुमान भवाब्धिम ना तरेत था आत्मा, यानी स्वयं को ना तारे तो समझो वो क्या कर रहा है, वो आत्महत्या ही कर रहा है, यानी उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है कि लेखक कहता है हिंदुस्तान के पास सब है, गुरु है, ज्ञान है, सब कुछ है, ईश्वरी कृपा है, फिर भी हिंदुस्तान उन्नति नहीं कर रहा है, तो हिंदुस्तान की दुर्दशा बेकार है, बहुत बुरी दुर्दशा है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती, बाबा हम क्या उन्नति करें। कि कई लोग बहाना मार सकते हैं कि हम क्या करें, पेट के मारे छुट्टी नहीं रहती, अर्थात खाने कमाने में ही लगे रहते हैं। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है ना। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पेट भरा है, उनको दून की सूझती है, यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया, कि जो भी मार्ग में बाधाएं आ सकती थी, कांटे आ सकते थे, तो उसमें उसने साफ किया, एक तरफ अपना पेट भी भरा। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते। अब लेखक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि ऐसा कोई देश नहीं, अगर वो उन्नत भी है तो भी उसमें भूखे लोग हैं, सभी लोग पेट भरे हुए नहीं होते। किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं, वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अन्न उपजे, यानी दुगना अन्न उपजे, कि ऐसी कोई मशीन बन जाए, कल बन जाए, माने मशीन बन जाए, या मसाला कुछ हो जाए ऐसा कि और ज़्यादा फसल उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, अगर गाड़ी भी कोई चला रहा है तो वो भी पढ़ा लिखा है। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला, यानी लोग थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं करते बल्कि पढ़ते हैं। यहाँ उतनी ही देर कोचवान हुक्का पिएगा, और भारत में क्या है, जितना उसको समय मिलेगा उसमें हुक्का पिएगा, वह गप्प करेगा, सो गप्प भी निकम्मी। लेखक कहता है गप्प करेगा सो गप्प भी निकम्मी, यानी गप्प भी करेगा तो निकम्मी बातें करेगा। वहाँ के लोग गप्प में ही देश के प्रबंध छापते हैं, वहाँ के लोग अगर बातें भी करेंगे तो देश की हित वाली बातें करेंगे कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जावे, उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला, यानी लोग यहाँ इतने निकम्मे हो गए हैं कि अगर थोड़ी सी फुर्सत होती है तो वो खूब अपने समय को बर्बाद करते हैं, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, विलायत में। अब इसी बात को लेकर मलूक दास ने भारतीयों के निकम्मेपन पर एक दोहा बना डाला, और मलूक दास इस पर क्या कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसका अर्थ यह है कि जो अजगर होता है, आलसी होता है, वो कभी चाकरी नहीं करता, और पंछी करे ना काम, पंछी कोई काम नहीं करती है ना। वैसे अजगर तो सांप होता है, जैसा अजगर होता है वो कभी चाकरी नहीं करता, किसी गुलामी नहीं करता, और पंछी कोई काम नहीं करता। तो इसी तरह दास मलूका कह गए हैं कि सबके दाता राम, माने सबके जो स्वामी हैं वो राम है, प्रभु है। अब चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है, और रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, कि जो काम कुछ नहीं करते उन्हीं के पास सब कुछ है, क्योंकि वो पहले से ही धनी हैं, तो उनका कोई काम तो है नहीं, बैठे रहते दिन भर, है ना। आगे देखें, और रोजगार कहीं कुछ भी नहीं,
चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई, अर्थात गरीबी है। किसी ने बहुत ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। यानी दरिद्र कुटुंबी, गरीब व्यक्ति इस तरीके से अपनी इज्जत बचाता है जैसे लाजवंती बहू, यानी लजाने वाली बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है, अपनी फटे कपड़ों में भी अपने अंग को छिपाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मरदमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है, मरदमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है, माने कम होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, यानी हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि रुपया भी बढ़े, यानी धन भी देश का बढ़े। और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा, यानी बिना दिमाग लगाए तो बढ़ नहीं सकता। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेगी कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। मतलब शॉर्टकट मत देखो पैसे का, कि पंडित जी कोई ऐसा उपाय बतावेंगे कि देश की उन्नति होगी और पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। बुद्धि से काम लो और आगे बढ़ो। तुम आप कमर कसो, आलस छोड़ो। अपनी कमर कसो अर्थात तैयार हो जाओ, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोदे, डरपोकने पुकरवाओगे? यानी कब तक अपने आप को जंगली, हूस, मूर्ख, बोदे माने जो बिल्कुल बोदा हो, कहने का मतलब आलसी हो, कब तक ये लोगों से कहलवाओगे, डरपोक कहलवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। कि घुड़दौड़ में दौड़ो और जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं, अर्थात पीछे रह गए तो फिर कहीं कोई ठिकाना नहीं है, पीछे ही रह जाओगे। फिर कब राम जनकपुर आए हैं, यानी फिर वही आशा लगी कि अब कब आगे निकलेंगे, यानी वही बात होगी कब राम जनकपुर आए हैं। अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। अब लेखक सावधान भी करते हैं कि अगर फिर पीछे पड़ गए दोबारा, अर्थात पीछे रह गए तो फिर रसातल में चले जाओगे, उन्नति न कर पाओगे। अब भी तुम अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, यानी अगर अभी अपने को न सुधारा तो फिर तुम ही रहोगे, अर्थात जो हो वही रहोगे। और अब आगे फिर कहते हैं, और वह सुधारना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, यानी अपने आप को इस तरीके से सुधारे मनुष्य, भारतवासी ऐसे सुधारे अपने आप को, भारत का प्रत्येक व्यक्ति, कि फिर सब जगह उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवत्व में वृद्धि हो, वृद्ध में, स्त्री में, युवा में वृद्धि हो, वृद्ध में वृद्धि हो, स्त्री में वृद्धि हो, माने वृद्धि, सब उन्नति करे, हर प्रकार से उन्नति हो भारत देश में। पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था में उन्नति हो, सब जाति में, सब देश में उन्नति करो, यहाँ तक कि सब देशों में उन्नति हो भारतवर्ष की। मतलब इस तरीके से उन्नति भी हो तो सब भांति, सब प्रकार से उन्नति हो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों, यानी वे सारी बातें छोड़ देनी चाहिए जो तुम्हारे पथ के कंटक हो, माने कांटे हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रस्तान कहें यानी गंदा कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो, यानी अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो, यानी लोगों की बातों पर मत आओ, ध्यान मत दो। इसलिए लेखक यहाँ कहते हैं, अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्व कार्यम साधेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खतः, यानी अपमानम पुरस्कृत्य, कि अपमान को पुरस्कृत करो, अपमान को आगे ले जाओ। मानम कृत्वा तु पृष्ठतः, और मान को कृत्वा तु पृष्ठतः, मान को अपने पीछे कर लो, यानी अगर तुम्हारा अपमान हो तो उसको आगे ले जाओ, अपमान सीखने को देगा। और जो मान हो, तुम्हारा सम्मान हो, तो उस सम्मान के पीछे को पीठ पीछे कर लो, अर्थात सम्मान की तरफ पीठ कर लो, ध्यान न दो। स्व कार्यम साधे धीमान, जो धीमान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, वे स्वयं के कार्य की साधना करते हैं, अर्थात उसको पूरा करते हैं, अपने आप को उन्नति में लगाते हैं, है ना। स्व कार्यम साधे धीमान, यानी अपने कार्य को साधते हैं। और कार्य ध्वंसो ही मूर्खता,
और जो मूर्ख होते हैं वे अपने कार्य को ध्वंस कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, अर्थात वे अपनी उन्नति नहीं कर पाते, अपनी पतन कर लेते। जो लोग अपने देश को हितैषी अपने को देश हितैषी लगाते हों यानी समझते हों, वह अपने सुख को होम करके यानी अपने सुख को नष्ट करके, होम करने का मतलब न्यौछावर कर दे, त्याग कर दे, होम करके अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। लेखक कहता अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, यानी कोई ना कोई किसी न किसी कारण से अपने आप को छिपाए हुए है, किसी न किसी की आड़ लिए। ऐसा मत करो। सोचो अपनी खराबी अर्थात अपनी बुराइयों का मूल कारण क्या है वो पता करो, उन्नति करो। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांधकर कैद करो, यानी बेसारी चीज़ें, चोर का मतलब बेसारी चीज़ें जो हमारी उन्नति में बाधक हो, उनको पकड़ लाओ, यानी उन कारणों को पकड़ लाओ। चोर का मतलब कारण से भी समझ सकते हैं। उनको कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो, यानी जो बाधाएं हो उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। अब लेखक कहते हैं कुछ ऐसे महामूर्ख भी होंगे जिनको ये पता नहीं होगी कि उन्नति क्या है और सुधारना क्या कहलाता है, ये किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें और क्या लें क्या छोड़ें, यानी किस चीज़ को अपनाएं क्या त्यागें। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमें तो ये भी नहीं पता। तो कुछ बातें तो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूँ सुनो। लेखक कहता है अब इसका भी इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या छोड़ें क्या ना। लेखक कहते हैं सब उन्नतियों का मूल धर्म है। लेखक कहते हैं समस्त उन्नतियों का जो मूल है, मूल तत्व है वो धर्म है, यानी धर्म ही उन्नति सिखाता है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति, यानी अंग्रेजों का धर्म और राजनीति आपस में मिली हुई है, इसलिए वो उन्नति कर रहे। उनको जाने दो, यानी अंग्रेजों को छोड़ो, हटाओ, उनकी बात पर ध्यान न दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। कि तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में कि नाना प्रकार की नीति, यानी नाना प्रकार के तरीके, नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। समाज गठन वैद्यक, यानी समाज को गठन करने वाले वैद्य भरे पड़े हैं, यानी समाज को जोड़ने वाले, धर्म की आड़ लेकर। नाना प्रकार की नीति माने नियम तरीके। एक दो मिसाल सुनो, लेखक उदाहरण दे रहा है। यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया है ना, जैसे बलिया के मेले में यही स्थान क्यों लिया गया है। लेखक कहता है आगे, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, यानी एक तरीका है लोगों को इकट्ठा करने का। एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं, यानी मेले का महत्व बताया कि मेले में सब लोग मिलते हैं, इकट्ठे एक दूसरे से बातें करते हैं, और जो चीज़ जहाँ नहीं मिलती वो यहाँ मेले में मिल सके। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को संगठित रहना चाहिए, ये बात कहते हैं। तभी संगठित होकर एक दूसरे के बारे में जानेंगे, देश की उन्नति कैसे होगी इस पर विचार करेंगे, है ना। आगे देखिए, एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिससे महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। अब एकादशी का महत्व बताया है कि 1-2 उपवास अगर हो जाए महीने में तो कम से कम शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, यानी लेखक प्रश्न करते हैं, पूछते हैं ऐसा क्यों है आखिर, जिससे तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार उत्पन्न न करे, है ना, कि पहले सिर में पानी फिर यानी तलुए से गर्मी चढ़ के सिर में विकार उत्पन्न न करें, ऐसा किया जाता है। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। माने भारत में जो जो चीज़ें हैं, व्रत हो, उपवास हो, त्यौहार हो, उन सब का एक विशेष महत्व है, और वो सारा महत्व लेखक बताते हैं कि उन्नति से संबंधित है। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए, कि बसंत की जो बिगड़ी हुई हवा है अगर वो जगह जगह पर अग्नि जलाई जाए तो हवा शुद्ध हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनसिपैलिटी है, कि जैसे म्यूनसिपैलिटी का काम होता है सफाई करना, और यही तो इन त्योहारों का काम है, भारतीय त्योहारों का। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है,
माने कोई ना कोई सीख है, कोई ना कोई हित छुपा है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। अंग्रेजों ने धर्म नीति समाज नीति को दूध पानी की तरह मिला दिया, जैसे दूध में पानी मिल जाता है वैसे मिला दिया। और खराबी जो बीच में भई है वह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे कि उन लोगों से मतलब नहीं समझा, और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। कि मतलब अंग्रेजों ने इन चीज़ों को मतलब उनका मतलब नहीं समझा, बल्कि इन्हीं चीज़ों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। लेखक कहते हैं कि वास्तविक जो धर्म है वो तो ईश्वर के चरण कमलों का भजन है, अर्थात ईश्वर का भजन है। आगे देखिए, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। ये तो समाज के धर्म हैं, दुनिया के काम हैं जो देश और काल के अनुसार शोधे जाते हैं, अर्थात खोजे जाते हैं और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यही हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए हैं। यानी लोगों की और गलतियां बताई यहाँ कि लोगों ने ऋषियों के, बुद्धिमान ऋषियों के जो वंशज हुए हैं, उन्होंने ही अपने अपने धर्म बना ली, जबकि मूल तत्व को धर्म का नहीं समझा उन्होंने। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। बस मतलब नहीं समझा और सभी तिथियों को व्रत मान लिया और सभी स्थानों को तीर्थ मान लिया। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। माने अगर ऋषियों ने कोई बात कही तो क्यों कही, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कर लीजिए। यानी जो देश और काल के अनुकूल हो, उपकार करने वाली हो, उनको ग्रहण कर लीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। यानी बहुत सी बातें जो समाज के विरुद्ध मानी जाती हैं लेकिन धर्मशास्त्रों में उनका विधान हो उनको चलाइए। जैसे माने उनको व्यवहार में लाइए, जैसे समाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि, जैसे विधवा विवाह करना आदि, इस तरीके से, है ना। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। जहाज का सफ़र मतलब किसी संसार रूपी जहाज का सफ़र, वो चलता रहे, संसार चलता रहे, तो विधवाओं की ज़िंदगी ही अपनी, उनका विवाह आदि करा दो। लड़कों को छोटेपन में ही विवाह करके उनका बल, बीरज माने वीर्य, आयुष माने आयु, सब मत घटाइए। कि लड़कों को छोटेपन में ही उनकी शादी करके उन सब में इन सब चीज़ों की हानि मत कीजिए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, यानी उनके शरीर में वीर को बढ़ने दीजिए, जो बल बढ़ाता है हमारे शरीर का। इसलिए बहुत छोटे में विवाह नहीं करना चाहिए। नॉन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। यानी पहले ज्ञान जरूरी है, पहले विवाह जरूरी नहीं है। लेखक का मतलब है कि अगर पहले विवाह करा दिया बहुत कम उम्र में तो भारत कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, व्यक्ति घर गृहस्थी में झुलस जाएगा। तब उनका पैर काठ में डालिए, यानी तब उनको मुसीबतों में डालिए, विवाह रूपी मुसीबत में। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए, है ना। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए कि बहुत सारे विवाह ना हो, कुलीन प्रथा ना हो, इन सब चीज़ों को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। मतलब शिक्षा दीजिए लड़कियों को, लेकिन अच्छी दीजिए, हैं, बुराई ना हो ताकि अच्छाई हो। वो कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। ऐसी चाल से, कुलीन प्रथा माने ये नहीं होता है कि बड़े बड़े कुलों की प्रथाएं होती हैं और विवाह, बहुविवाह, बहुत सारे विवाह आदि, इन सब चीज़ों को दूर कीजिए, हटाइए। माने कुलीन प्रथा और बहुविवाह आदि को दूर कीजिए, हटा दीजिए। इनका समाज में कोई विशेष स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे। कि व्यक्ति, यानी लड़कियों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि अपना देश का धर्म क्या है, कुल का धर्म क्या है, वो सीखें। पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें, और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यानी भिन्न भिन्न धर्मों के लोग जो हैं आपस में लड़ते हैं वो छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। यानी ये भारत की उन्नति कैसे हो सकती है उसका राज बताया इन्होंने। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए।
छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, यानी उनको नीचा मत दिखाइए, उनको हतोत्साहित मत कीजिए। सब लोग आपस में मिलिए, यानी एक दूसरे से मेल जोल रखिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, माने शिक्षा दो। पेंशन या वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, ना पेंशन का भरोसा करो, ना नौकरी का, ना वजीफा का। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, ऐसे काम सिखलाओ कि वो रोजगार करना सीख जाए। विलायत भेजो, विदेश भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ कि बचपन से ही मेहनत करें। बंगाली, मराठा माने मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो, यानी सब आपस में, बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, यानी सब, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो पंजाबी हो, बंगाली, मराठी, पंजाबी, कोई भी हो, चाहे कोई बंगाल का हो, चाहे कोई मराठी हो, चाहे पंजाबी हो, मद्रासी हो, वैदिक हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, कोई, सब मुसलमान हो, सब एक साथ हाथ पकड़, एक साथ एक सबका हाथ पकड़ो एक दूसरे का, माने कहने का मतलब साथ रहो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बड़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो, यानी ऐसी कारीगरी करो जिससे तुम्हारा रुपया तुम्हारे देश में बढ़े, यानी ऐसा काम करो कि जिससे अपने देश का रुपया अपने देश में रहे, दूसरे देश में न जाए। देखो, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फरासी माने फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है, यानी वहाँ पहुँच जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आई है, माने माचिस भी वहीं से आई है, विदेशों से। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है ना। जिस लंक टाक का तुम्हारा अंगा है, माने अंग वस्त्र है, वह इंग्लैंड का है। फरासीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, माने कंघी करते हो। और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई, एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कि किसी बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी का मांग के कपड़ा ले आए और फिर महफिल में चले गए, फंक्शन में चले गए। ये वही बात हो गई, यानी अपना खुद नहीं खोजा, दूसरों से चीज़ें लाएं। इंग्लैंड से कोई चीज़ आई, कोई जर्मनी से आई, कोई फ्रांस से आई, ऐसे। तो लेखक कहता है अपनी चीज़ें अपने यहाँ बनाओ। दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया घर की तो मूछें जवाब दिया घर की तो मूछें ही मूछ हैं, यानी घर की तो केवल मूछें ही हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। यानी लेखक यहाँ बहुत बड़ी बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं कि हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, निर्भर नहीं रहना चाहिए दूसरे देशों पर, कि दूसरे देश में किसी चीज़ का विकास हो तब हम उसका प्रयोग करें, बल्कि खुद उसको विकसित करें, है ना। यानी दूसरों पर निर्भर न बने, बल्कि स्वतंत्र बने। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, ना तो परदेसी वस्तु का भरोसा रखो, ना परदेसी भाषा का। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, कि अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, यानी दूसरे की भाषा की भी गुलामी मत करो, अपनी भाषा की उन्नति करो। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।